बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, नो क्लेम नो ब्लेम। जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वीडियो के अंदर वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और आपको समझाने बताने के लिए कि प्राइस एक्शन और चार्ट जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को सीखेंगे और समझेंगे भी। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट्स होती हैं और अगर आप कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छा लगता है, ज़रा सी भी वैल्यू अगर ऐड हो रही है तो इसको ज़रूर थम्स अप कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। और जो है आप हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मौजूद है, आप उसको जो है क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से जो दोस्त टेक्निकल कोर्स प्राइस एक्शन के कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए दिलचस्पी रखते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। इंशाल्लाह ताला 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग जो है अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करा सकते हैं। क्या टॉपिक्स होंगे, क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ों की एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपडेटेड है, वरना डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है वो मौजूद है। अच्छा जी, तो आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है पेस पाकिस्तान लिमिटेड। इसकी जो वीलॉग है 22 तारीख को आपके साथ इधर बनाया था और ये पोटेंशियल लेवल आपको बताए थे। तो देखिए प्राइस एक्शन ने बिल्कुल उन्हीं लेवल को सस्टेन किया, वहाँ पे आके फिर पीछे इन्हीं सपोर्ट के ऊपर मंडलाए और एकदम ठक तोड़ के यहाँ से प्राइजेस ऊपर की तरफ चले गए। तो वंस अगेन प्राइस एक्शन को अगर किसी ने फॉलो किया तो डेफिनेटली जो है वो उसने इसमें पैसे बना लिए होंगे और ये पूरा सेटअप जैसा बना हुआ है। किसी ने अगर इसको समझना और देखना है तो 22 तारीख की वीडियो में सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। और अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली इसने बिल्कुल रिस्पेक्ट किया है, यानी अगर आप ट्रेंड लाइन वाले इसको ब्रेकआउट को देखें, इसने इसको सस्टेन किया एक लम्हे के लिए। अगर आप इन दो ब्लू लाइंस को इग्नोर कीजिए तो यहाँ से आप देखें वहाँ से इसने एक शूट दिया है। तो अब सवाल ये आता है कि अभी फिलवक्त जो है ये कहाँ तक जा सकता है और क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं। फिलवक्त सबसे आसान तरीका क्या है, मैं यहाँ पे जो है फिबोनाची को प्लॉट करूँगा और इसकी जो एक्सटेंशंस हैं उसके अकॉर्डिंग इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम देखें ट्रेड सेटअप एक आपका जब कंप्लीट हो जाए, ये एक बड़ा की पॉइंट है। ट्रेड सेटअप जब आपका एक कंप्लीट हो जाए, जैसे यहाँ पे एक हमारा ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक पैटर्न इसके अंदर बन रहा था, वहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया, फिर एक नई रेंज के लिए भी जा रहा है। तो वहाँ पे आप डिफरेंट तरीके से अपने टारगेट्स या पॉइंट्स को जो है देख सकते हैं, अनटिल और अनलेस जब तक आपका एक नया सेटअप तैयार ना हो। अभी इसने ब्रेकआउट तो दे दिया, वो अब एक नया स्ट्रक्चर जब क्रिएट होगा या प्राइजेस एक नया फॉर्मेशन करेंगे, फिर हम देखेंगे फर्दर अगली ट्रेड कैसे लेनी है। ऐसा नहीं है एक कैंडल पे घुसे, दूसरी पे निकले, तीसरी पे बैठे, वो फिर एक बिल्कुल एक यानी बच्चों वाला बिहेवियर है। यानी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉपर सेटअप का जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं उनको डेफिनेटली इस चीज़ का पता होगा। खैर, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जनाब, तो अगला इसका पोटेंशियल टारगेट, सॉरी ये यहाँ पे इसने, अच्छा एक चीज़ और इसके ऊपर कंटिन्यू करने पहले अगर आपको मैं बताऊं तो इसकी जो 2.618 का रेशो, यानी ऑलमोस्ट इस वेव ने इसको 200% जो है इसकी जो रेट्स हैं उसको बढ़ाया है, उसको रिट्रेस किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 5.56 का इसका टारगेट था। आप देखें मैंने आपके सामने रैंडमली प्लॉट किया और आप इसकी एक्यूरेसी देखें कैसे विक्स हमारे पास किधर आई हैं, डेफिनेटली उन्हीं लेवल्स के ऊपर मिली। ये देखिए यहाँ पे विक्स आई। तो ये फिबोनाची ऐसे ही नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल टूल है और मेरा पर्सनली बड़ा मनपसंद ये टूल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसने एक गैप भी जनरेट किया। तो ये जो गैप ब्रेकआउट के बाद हमारे पास आता है, गैप की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम ये गैप देखें तो ये एक बहुत ज़बरदस्त हमारे पास इसके अंदर जो है प्रेशर जो है उसकी प्रेजेंस शो कर रहा है। बट हमें इस चीज़ को फरामोश नहीं करना है कि जो प्रेजेंस होती है, गैप जब हमारे पास बन जाता है तो ये गैप फिर बाज़-औक़ात अगले दिन या कुछ दिनों में फिलअप होने प्राइजेस दोबारा आते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सपोर्ट जोन भी हमारे पास 4.77 का आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइजेस जब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर ही जाते रहेंगे। ऑल दो तगड़ा ब्रेकअप है, सॉरी इसका जो रेजिस्टेंस है इसने इसको तोड़ा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5.56 का रेजिस्टेंस था, इसने इसको ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब इसका अगला पोटेंशियल टारगेट अगर ये अपनी इस मूव को कंटिन्यू रखता है, यानी अपना जो इसका एक ज़बरदस्त मोमेंटम है, जिस तरीके से गैप देता हुआ गया है, अगर ये कल भी इसको कंटिन्यू करता है तो अगला इसका पोटेंशियल टारगेट 6 रुपये 35 पैसे के पास आ रहा है। एल्स अगर ये यहाँ से मुड़ता है तो आपके पास पहला एक सपोर्ट जोन ये लेवल बनेगा 4.77 का। क्यों? एक तो ये फेब लेवल की आ रही है, दूसरा ये जो इसने यहाँ पे एक गैप क्रिएट किया है ये उसको भी फिलअप करेगा और फिर वहाँ से अपनी उड़ान जो है ये उसको कंटिन्यू कर सकता है। प्राइस एक्शन है इसी तरीके काम करते हैं, हर चीज़ बिल्कुल सीधी सीधी या हलवा नहीं होता, थोड़ा सा डराना भी होता है। प्राइजेस जो है थोड़ा थोड़ा डॉज देते हैं, ऐसा नहीं है इतना अगर सीधा और आसान हो तो हर कोई फिर वंस अगेन जैसे मैं बार बार बोलता हूँ यही काम कर रहा हो। तो उम्मीद है
ये आपको समझ आया होगा कि किस तरीके की वर्किंग को हम थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। फिलवक इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं। अभी फिलवक हम लोग जो है हमारा सेटअप ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ, एक चीज़ और मैं मेंशन करना भूल गया, बड़ी माजरत, कि किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो स्टॉप लॉस आप 5 रुपीज़ 40 पैसे का रखें, क्योंकि इधर से नीचे जाएगा तो फिर ये यहाँ तक गिर सकता है। तो फिर यहाँ पे अगर आपको दोबारा एंट्री का यानी चांस अगर कहीं मिलता है तो आप इसके अंदर री एंट्री करके अपनी जो पोजीशन है और जो पोटेंशियल टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा DCL दीवान सीमेंट लिमिटेड। इसकी एंट्री आज हम लोगों ने हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी बनाई है और इसने एक बड़ा एक अच्छा जो है बाउंस देने की कोशिश करी। लेट्स सी अब ये कैसा करता है, सस्टेन करता है नहीं करता। ये सेटअप टोटली अलग है। हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से एंट्री और एग्जिट अपना बनाते हैं, तो वो सेटअप टोटली डिफरेंट है। तो डिपेंड करता है वंस अगेन कि आप किस स्टाइल के ट्रेडर हैं और आप किस हिसाब की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो वंस अगेन इसकी वर्किंग को अगर हम लोग समझें तो ये देखिए प्राइजेज ने यहाँ पे एक अपनी सपोर्ट बनाई। ये यहाँ पे नीचे बॉटम पे अराउंड 7 रुपये 14 पैसे पे, वहाँ से एक हाई लगा और प्राइजेस ने एक रेंज बनाई 9 रुपये की, रेजिस्टेंस क्रिएट किया। फिर प्राइस पीछे आए, यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ 7.95 और 8 रुपये 10 पैसे के बिटवीन। फिर ऊपर प्राइजेस इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए गए और उसके बाद फिर प्राइजेस उसी सपोर्ट जोन के पास आए जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को ये देखें, अगर आप ये मैंने प्लॉट किया तो देखें इसने इधर इसी सपोर्ट बनाई, यहाँ से कितनी दफ़ा टेस्ट हुआ। उसके बाद इसने इसको तोड़ा और यहाँ के रेजिस्टेंस पे प्राइजेस जो है थोड़ा सा हल्के हुए, आप देखें ऊपर जाते जाते हल्के हुए, लेकिन इस दफ़ा तोड़ा और एक चैनल का हाई बनाया जहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया है और बिल्कुल परफेक्टली ज़बरदस्त चैनल हमारे पास एक ड्रॉ हुआ है। और यहाँ पे एक इसने एक नई रेंज क्रिएट कर दी 9 रुपीज़ 77 पैसे का हाई क्रिएट करके। तो अब किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो पहला स्टॉप लॉस उसका जो है पहली फुर्सत में 9 रुपये का होना चाहिए इस लेवल के पास, क्योंकि अगर ये इधर से नीचे आता है तो यानी सॉरी इधर से अगर नीचे उतरता है तो फिर अगला आपके पास या तो ये चैनल का बॉटम होगा या ये सपोर्ट जोन आपके पास बन सकता है, ये जो एरिया 795 और 8 रुपये 12 पैसे का, जहाँ से पहले 2 दफ़ा ऑलरेडी प्राइस उठ चुके हैं। अब डिपेंड करता है आप सेटअप कौन सा फॉलो कर रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं या आप चैनल फॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप चैनल फॉर्मेशन को भी अगर फॉलो कर रहे हैं तब भी ओके, आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के सेटअप को फॉलो कर रहे हैं तब भी ओके। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो करंटली आप देखें अभी इसके पास पोटेंशियल टारगेट जो है 9 रुपीज़ 77 पैसे का आ रहा है और यहाँ पे भी हम लोग जो है अपने यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखें यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये इधर से इसने एक वेव बनाई, यहाँ से इसने एक हाई क्रिएट किया। तो यहाँ से अगर हम देखें इस वक्त करंटली ये एक छोटे से एक अप ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अब ये आगे कहाँ तक जा सकता है, तो आगे जाने के लिए हमने वंस अगेन वही काम करना है, हमने फिबोनाची रेशोज जो है उसको प्लॉट करना है और देखना है जी आगे इसका पोटेंशियल टारगेट कहाँ तक जा सकता है। ऑल दो चैनल का हाई जो है इसके पास रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ये यहाँ से अगर रेजिस्ट करता है तो फिर तो हमारे पास पहला पॉइंट इसका 9 रुपये 4 पैसे की सपोर्ट बन सकती है और फिर ये जाहिर है 9 रुपये 77 पैसे के आसपास दोबारा इसके एक रेजिस्टेंस आएगा। या अगर ये चैनल के बॉटम पे आता है तो तकरीबन 8.5 रुपये के आसपास हमारे पास यहाँ पे इसमें जो है एक सपोर्ट बन रही है। एक मिनट में इसको हटाऊँ ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये देखिए ऑलमोस्ट फिर यहाँ तो ये लेवल हमारे पास बन रहा है और अगर ये इसको भी तोड़ता है तो फिर हमारे पास बाइंग जोन ये अराउंड इधर बनेगा और फिर ये जो चैनल बना हुआ है ये चैनल वाला जो ट्रेड प्लान है वो कैंसिल होएगा। ट्रेड प्लान को आपको वक्त के साथ साथ मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है, वरना आप उसको अगर लेके बैठे रहेंगे तो आप फंस जाएंगे और बल्कि आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। तो खैर यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अब अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो इसका अगला टारगेट तकरीबन 10 रुपये 55 पैसे के आसपास हमें दिख रहा है। एल्स अगर ये पीछे आता है तो मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया, अराउंड आप 9 रुपये के आसपास 9 रुपये के पास यहाँ का स्टॉप लॉस रखें और दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो दोस्त बनाना चाहते हैं वो या तो चैनल के इस बॉटम को पकड़ें, फिबोनाची अगर मैं हटा दूं चैनल के या तो इस बॉटम को पकड़ें या इस जोन में जो है आप अपनी एंट्री तलाश कर सकते हैं। तो उम्मीद है मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ। फिबोनाची दोबारा प्लॉट कर दूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब इंशाल्लाह हम लोग दोबारा इसको देखें तो हमें पता हो। ये ट्रेंड लाइन हटा दी, समझाने के लिए बताई थी। वर्किंग को जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए भी आसान होगा और आपको ट्रेड करने में भी जो है वो आसानी होगी। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट जी, सो अभी जैसे इत्तफाक है अभी पिछले ही स्क्रिप्ट के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई और वो मैं यहाँ पे भी आपके लिए लर्निंग पर्पस के लिए इसको मैं हाईलाइट करूँगा कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसकी सबसे पहले वीडियो बनाई थी 27 अगस्त को सिनर्जी की। तो अराउंड उस वक्त यहाँ पे था, ये पूरा ट्रेड प्लान क्या लाइनें क्यों कैसे लगाई हुई आप उसके अंदर देख सकते हैं। इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे ताकि वक्त बचे। और यहाँ पे अगर हम देखें, इसको मैं फिबोनाची को फिलहाल हटा देता हूँ क्योंकि इस वक्त इसका हमारे पास काम नहीं है। तो देखें यहाँ से जो चैनल का टॉप है इसने यहाँ पे रेजिस्ट किया, वहाँ से फिर पीछे आया। यहाँ पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बनी थी बेसिकली या रेजिस्टेंस बोल लें आप,
तो यहाँ पे जो है इसने इसको रेजिस्ट किया। अब क्या हुआ, अब इसने इस चैनल वाले जो ट्रैक पे चल रहा था इसने इसको छोड़ दिया। तो अब ये जो रेंज है ये हमारे लिए बेकार हो गई है। अब ये हमारा ट्रेड प्लान खत्म। अब हमारा नया स्ट्रक्चर बन रहा है इधर। तो अब हमें ये चीज़ देखनी है कि भाई जो स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा है मुझे उसको छोड़ देना है। अब मैं बोल रहा हूँ यार चैनल के ऊपर जा रहा है, चैनल तो भाई तोड़ दिया ना उसने, तो इसको आप तोड़ देंगे, इसको आप डिलीट कर देंगे। वर्किंग को फिर अपनी साथ साथ क्लियर करें। ट्रेंड लाइन भी मैं हटा रहा हूँ ताकि मसला ना हो। सिंपल, यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट करूंगा। आप देखें टेक्निकली ये अभी भी अप ट्रेंड में है। चैनल के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे होते तो ये देखिए वंस अगेन यहाँ पे इसने ट्रेंड तोड़ दिया, वीकनेस दिखा दी। बट लॉन्गर व्यू में अगर आप चीज़ को देख रहे हैं, इसको मैं दोबारा हटाऊँ, लॉन्गर व्यू में अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो आपको पता लगेगा जी ये एक तो अप ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी चली, और बल्कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और चैनल हमारे पास नया चल रहा है, ये उसके अंदर प्राइस हमारे शामिल हो गए। तो ये देखिए हाई लगा, इसके बॉटम के पास आया, फिर इसके टॉप के पास रेजिस्ट हुआ, फिर इसके बॉटम के पास आया जहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया, और अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से आपको अपनी ट्रेड को मैनेज करना है और बीच में सेटअप्स को जो है आपने बीच में फिल्टर करते रहना ताकि आपको भी पता हो कि चल क्या रहा है। तो फिलहाल अगर हम लोग देखें जनाब तो यहाँ पे मेरे, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं तो ये देखें, मैं इंडिकेटर का ऑन करता हूँ तो देखें इसने बाय कॉल किधर दी है। ये बगैर देखे आपके साथ मैंने लाइन प्लॉट की है, देखें। तो ये इंडिकेटर्स बेसिकली कंफर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं, ना कि सिर्फ सोलली इनके बिहाफ के ऊपर आप ट्रेड लें। बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलती करते हैं। प्राइस एक्शन में पहले आपने अपनी वर्किंग करनी है, और यही चीज़ के ऊपर हमारी क्लासेस में भी जो है मेनली फोकस इस चीज़ पे होता है कि वर्किंग आपने पहले इस्टेब्लिश करनी है, देन उसके बाद आपने इंडिकेटर्स का सहारा लेना है। लोग क्या करते हैं, लोग डायरेक्टली इंडिकेटर्स को सिर्फ बोलते हैं कि यार इंडिकेटर्स दिखा दो हमें। तो सिर्फ इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो वो हो सकता है एक दो ट्रेड अच्छी लग जाए, लेकिन लॉन्ग रन में जो है आपको कामयाबी उसके अंदर नहीं मिलेगी। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें जी तो अभी ये रेजिस्टेंस पॉइंट इसका आ गया है 4 रुपये और 4 रुपये 5 पैसे के बिटवीन का, अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, एक दूसरे बड़े चैनल की फॉर्मेशन में आ गया है। ऑल दो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस जोन से प्राइजेस पहले भी जो है रेजिस्ट करके नीचे आए, तो इसने बॉटम बनाया था अराउंड 3 रुपये 60 पैसे का, और फिर एक दफ़ा जो है चैनल का हाई इसने जो लगाया वो भी रेजिस्टेंस था और ये दोबारा रेजिस्टेंस था, लेकिन इस दफ़ा इसने जो है लोअर हाई लगाया, यानी प्राइस नीचे नहीं गिरे, तो इसका मतलब बायर्स की प्रेजेंस थी और अब वो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो वो तकरीबन 3 रुपये 90 पैसे का यानी चैनल के बॉटम का स्टॉप लॉस रखें, या दोबारा कोई बैठना चाहता तो इस चैनल के बॉटम के ऊपर अब आए, तब आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे नंबर 1। क्योंकि अगर ये टूटता है तो फिर एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, प्राइजेस कहाँ गिरेंगे, कहाँ जा सकते हैं वो फिर तब की तब देखिएगी। मीनवाइल टू कीप इट सिंपल फॉर दिस वीडियो, यहाँ पे इसको मैं जूम इन करता हूँ। अब इसके पास अगला पोटेंशियल टारगेट 4 रुपये 24 पैसे का हमारे पास जो है वो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, वो बहुत पुराना एक रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे कहीं क्रिएट हुआ था एग्जैक्टली। तो प्राइजेस अब जो है पोटेंशियल मूव यहाँ तक की रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आएगी। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है, नए ट्रेडर जो बैठना चाह रहे हो कहाँ बैठ सकते हैं, और अगर इस चैनल को भी अब अगर तोड़ देता है तो कमोपेश हमारे पास फिर यही जोन जो है तकरीबन 3.5 रुपये के आसपास प्राइजेस हमें यहाँ तक भी गिरते हुए मिल सकते हैं। वो खैर फिर उस वक्त हम लोग जो है एक नया सेटअप जो बनेगा उसके साथ में आप लोगों को जो है डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। मीनवाइल अभी एक अपवर्ड मोमेंटम में, और अपवर्ड मोमेंटम में जब भी आपका चैनल मिल रहा हो तो सिंपल है, चैनल के टॉप पे बेचें, बॉटम पे उठाएं, टॉप पे बेचें, बॉटम पे उठाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके अकॉर्डिंगली देखनी है। तो होपफुली मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा AGL एग्रीटेक लिमिटेड, और आवरली चार्ट ही हम लोग देखते आ रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर भी समझे, इसने एक सपोर्ट जोन यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई 21 रुपये तकरीबन 21 रुपये 99 आप 22 पैसे कर सकते हैं। करते करते ऊपर गया 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 और यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, इसको मैंने एक जोन क्रिएट कर दिया। ऐसी सिचुएशन में हमेशा जोन क्रिएट किया करें तकरीबन 33 38 पे और 34 62 के बिटवीन है, यानी 33 रुपये 40 पैसे अगर आप राउंड फिगर कर दें और 34 रुपये 60 पैसे के बिटवीन, यानी अराउंड 1 रुपये के बिटवीन का आपके पास ये एक जोन इसने क्रिएट किया। फिर वहाँ से प्राइस पीछे एक माइनर सपोर्ट बनाई आपके पास 30 रुपये 62 पैसे की, फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर उधर इसी माइनर सपोर्ट पे आया, फिर उसको रीटेस्ट किया, और अभी क्या किया है जी, अभी ट्रेंड लाइन देखे मैंने इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो तीसरा ऑटोमेटिक यहाँ आ रहा था, अब इसने इसको तोड़ा है और दोबारा इस सपोर्ट पे आया। तो वंस अगेन वही चीज़ रिपीट हो रही है। ये मैं बहुत की पॉइंट बता रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग इसको हलवा समझते हैं कि बस यूँ है इस तरह, वो कुछ होते हैं ना कुछ चीज़ों में कनेक्टिंग पॉइंट जो होते हैं, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये अगर आप सिर्फ इस चीज़ को फॉलो करने लग गए, आपकी वर्किंग में आप खुद जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क देखेंगे। और आप लोग अगर इस चीज़ को देखें भी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी सुन के कि आप लोग की वर्किंग में भी आप लोगों ने इस चीज़ को सीखा, समझा और उससे फ़ायदा उठाया। खैर, तो यहाँ पे आप देखें वंस अगेन अब ये स्ट्रक्चर टूट रहा है। अब ये जो एक अपवर्ड मोमेंटम जा रहा था ना, अब ये टूटना शुरू हो गया। अगर प्राइजेस कल इससे नीचे या साइड लाइन चलना शुरू हो जाती हैं, फिर
ये ट्रेंड लाइन हमारे पास गई, फिर अब ट्रेंड खत्म हो गया हमारे पास ये वाला जो चल रहा था, फिर नया स्ट्रक्चर जो बनना शुरू होगा हम उस वक्त उसको देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो रही है। इसको मैं 1 मिनट इसको, क्योंकि मैंने इस तरीके से प्लॉट किया था, यहाँ से ये देखें 20 से ये और यहाँ पे, खैर तो यहाँ पे अब हमारे पास के सपोर्ट जोन ये 30 रुपये 62 पैसे किसी ने एंट्री ली हुई है, तो ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 30.5 रुपये का होना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे अगर प्राइस निकलते हैं या चाहें तो आप सेफ साइड यहाँ पे जोन बना लें कि लोग बोलेंगे यार ये भी तो एक हाई नीचे बॉटम है, तो 29-30 के बिटवीन का आप जो है इसमें एक जोन क्रिएट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इस जोन से नीचे यानी 29 से नीचे अगर प्राइजेस सरकते हैं तो फिर हमारे पास सीधी सीधी यहाँ पे जो है यही वाली सपोर्ट जोन आएगी तकरीबन 22 रुपये की, जहाँ से ये वेव चलना शुरू हुई थी। एल्स यहाँ से मीनवाइल अगर प्राइजेज जो है ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है प्राइजेज जो है एक अपना अपवर्ड मोमेंटम ऑलरेडी कंटिन्यू करेंगे। और आपसे बातें करते करते देखें एक पैटर्न भी मुझे यहाँ पे देखना शुरू हो गया, सॉर्ट ऑफ हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक राइजिंग वेज की फॉर्मेशन भी बनी है। राइजिंग वेज जो लोग चार्ट पैटर्न्स को समझते हैं डेफिनेटली वो इस चीज़ को भी समझेंगे कि ऊपर जाके आपके पास एक राइजिंग वेज की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब सेलर जो है वो हावी हो रहे हैं और बायर जो है वो वीक हो रहे हैं। तो अगर ये इससे ज़ाहिर नीचे निकलता है, सबसे पहले इसने इसको तोड़ा, अब ये ज़ाहिर सपोर्ट को तोड़ेगा, तो ऊपर स्ट्रक्चर जो है आपके पास एक नया, फिर आपको उसका वेट करना पड़ेगा, आपको फिर बीच में एंट्री नहीं लेनी। और फ्रेश एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं यानी इधर इस रेंज के बिटवीन से आप बचना चाहते हैं तो फिर ये 34.60 इस रेंज को जब ब्रेक करे, एक अच्छी तगड़ी कैंडल से इस रेंज को ब्रेक करे, फिर हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम देखेंगे। फिल वक्त किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो भाई एक लंबा ट्रेंड चल के ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूँ हो चुकी हुई है। हो सकता है कि प्राइजेस थोड़ा और रुके और ऊपर निकल जाए, तो अगर तो ये फेज कंप्लीट हो गया तो प्राइजेस नीचे गिरेंगे। और अगर बायर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दे रहे हैं तो फिर हमारे पास जो है यहाँ पे ट्रेंड जो है इसका वो एक अपवर्ड मोमेंटम जो है मजीद आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो आप नए उसमें रैली में शामिल हो जाएगा, कोई मसले वाली बात थोड़ी। यहाँ से आता है अगर प्रॉफिट बुक कर लिया है दोबारा यहाँ से उठे दोबारा बैठ जाए, कोई मसले वाली बात थोड़ी। लोग जो है स्टॉक को पकड़ के बैठ जाते हैं, जान नहीं छोड़ते हैं। तो ये डिपेंड करता है वंस अगेन आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, किस हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जब आप स्ट्रैटेजी बना के काम करेंगे तो इंशाल्लाह लॉन्ग रन में आपको आसानी होगी। बातें करते करते देखें वॉलेंजर बैंड भी हमारे पास काफ़ी वॉलेटाइल हो गया, तो यहाँ पे जो है ये सपोर्ट टूटती हुई मुझे पर्सनली नज़र आ रही है। बाकी लेट्स सी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अब हमारा यूबीएल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, तो इसकी भी वर्किंग को समझें तो ये देखें आप, इसने भी एक बहुत बड़ी रेंज बनाई हुई है। इसकी आवरली चार्ट को देख रहे हो, देखें प्राइजेस जो है हमारे पास 240 और 45 की सपोर्ट है। ये जोन क्रिएट हुआ है 267 का, अगर मैं एक बोलूँ एक हाई हमारे पास बना है, और प्राइजेस इसके अंदर जो है कंसोलिडेट मुसलसल कर रहे हैं। कोशिश करें कंसोलिडेशन या साइडवेज में जो आइटम होता है उससे दूर रहा करें, बट किसी ने अगर एंट्री बना ही ली हुई है तो अभी आपके पास एक पोटेंशियल इसका रेजिस्टेंस जोन जो है 267 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे कि अपवर्ड मोमेंटम में चल रहा है, यानी आप देखें एक बड़ी कंसोलिडेशन में छोटा एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड इन अ ट्रेंड आप इसको बोल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमारे पास ये चल रहा है, तो प्राइजेज यहाँ से ऊपर गए, हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, अभी फिर हाई लगाया। तो अभी अगर इधर आते हैं तो मेरा मशवरा ये कि इसमें से आप अपने हिसाब से 267 के आसपास ये जो रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से प्राइजेज 1 2 3 4 अब ये 5वीं दफ़ा जा रहे हैं, तो एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऑल दो अगर ये इसको तोड़ने कामयाब होता है तो मज़ीद आगे भी प्राइजेस जा सकते हैं। मीनवाइल कोशिश करें ऐसी सिचुएशन में जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे प्राइस आ रहे हो तो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दिया करें। किसी ने अगर एंट्री ले ली हुई है तो भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जो है 261 पे, तो अराउंड 258 के आसपास इस कैंडल के पास आप जो है अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि यहाँ तो फिर ये इस चैनल सपोर्ट लाइन के यानी ये जो ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट की है इसके बॉटम पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, या 240-245 के बिटवीन ये जो इसका बॉटम बना हुआ है, यानी जो एक पूरी कंसोलिडेशन बड़ी बनी हुई है, यहाँ पे ये दोबारा आप मिले तो फिर आप जो है इस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं, यानी एक स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि इसको इतनी बड़ी रेंज जो होती है उसको फिर कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त भी लगता है। तो डिपेंड करता है वन सेकेंड किस ट्रेडिंग स्टाइल से आप काम कर रहे हैं। बल्कि एक सेकेंड, ये देखिए इसके अंदर भी हमारे पास एक चैनल फॉर्मेशन हुई, चैनल आपको बार बार मिलेंगे, ये देखें ऊपर लो हाई लो, अब ये देखें रिजेक्शन इसमें ऑटो, ये मैंने यहाँ से प्लॉट किया ऑटोमेटिक यहाँ से लगी, तो कोशिश करें अवॉइड करें। बाकी ये है कि यहाँ पे इसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटी बॉटम पे मिले तो आप इसमें जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बना सकते हैं और चैनल के हाई के ऊपर बेच सकते हैं। और मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले, इधर आए थोड़ा सा रुक के और फिर इधर जाके फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके इस चैनल को तोड़ के नीचे जाए, ये मुझे लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जो सिचुएशन लग रही है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं हमारे अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो वीडियो के अख्ताम पे हम लोग पहुँच चुके हुए हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है वंस अगेन,
एफर्ट्स अच्छी लगें तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप जो हमारा बिल्कुल फ्री है, उसमें आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हमारा लास्ट ग्रुप है KOHC, कोहार्ट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। ये आज हमारे हाथ से निकल के अच्छी खासी इस पर नज़र थी, इसके रिजल्ट भी अच्छे आए। तो इसके अंदर ये जो इसका चार्ट है ये है डेली चार्ट, बाकी सारे हमने आवरली देखें। तो यहाँ पे अगर इसकी हम वर्किंग को समझें, आवरली चार्ट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मैसी हो रहा है, तो मैंने सोचा इसको डेली के ऊपर कवर कर लें। तो ये देखिए इसने यहाँ पे एक हमारे पास सपोर्ट बनाई 206 पे, वहाँ से जो है प्राइजेस ऊपर गए। इसने एक जोन क्रिएट किया 279 और 283 के बिटवीन, रिजेक्शन मिली। प्राइजेस ने एक माइनर सपोर्ट बनाई 230 और 236 के बिटवीन, जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया। वहीं से हमारे पास एक मूव मिली और इसने इस रेजिस्टेंस को इग्नोर किया है प्राइजेस ने। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो बोलते हैं यार रेजिस्टेंस कब टूटता है, क्या उसकी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे आप बायर और सेलर का बिहेवियर समझें। देखें प्राइजेस जब इधर आ रहे थे तो कैंडल्स कैसी हमारे पास बन रही थी, छोटी छोटी छोटी, कभी रेड कभी ग्रीन। यहाँ पे आप देखें करते 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 एकदम इसने लॉक लगाया और कैसी खतरनाक मारोबूजो कैंडल बनाई है। इसकी अर्निंग भी बल्कि हमारे पास आ गई है, 45 रुपीज़ की इसने अर्निंग दी है और एक बहुत अच्छा इसने रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया। डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट ESS में हुई हुई है, लेकिन अभी उसमें टाइम है X 7 तारीख को नेक्स्ट उसमें। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड, यस, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ से इसने इसको इग्नोर किया है। तो इस तरीके की कैंडल किसी रेजिस्टेंस पे आपको मिला और उसमें एक तगड़ा वॉल्यूम आपके पास अगर मिल रहा है तो उसमें बिला झिझक एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर जो है वो एंट्री लेते हैं। वंस अगेन डिपेंड करता है किस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर रहे हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस तरीके की सिचुएशन ढूंढनी है जहाँ पे आपके पास रिजेक्शन या किसी ये एक आइडियल सिचुएशन है। अगर ऐसी कैंडल आपके पास मारोबूजो कैंडल बन रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का आपको पता है, तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि आपने देखा पीछे यहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है, शूटिंग स्टार बना हुआ है, बेयरिश इंगल्फिंग बनी हुई है, तो यानी कितनी सारी कैंडल्स बनी है। और यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ पे बायर्स ने जो है दबा के माल को उठाया है। और हमें बड़े प्लेयर्स जो हैं, बड़े बायर जो हैं, उनके फुटप्रिंट्स को सिंपली फॉलो करना है। हमें शाना नहीं बनना, हमें अपनी होशियारी नहीं करनी। हम लोग मार्केट मूवर्स नहीं है, हम मार्केट को फॉलो करते हैं। तो मार्केट जैसा चला रही है हमें उसके पीछे पीछे चलना है, सिंपल। यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री ले ली हुई है कोई मसला वाली बात नहीं है। 262 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब फर्दर ये आगे कहाँ तक जा सकता है आगे, क्योंकि अगर आप देखें चार्ट पैटर्न यहाँ पे एक बन रहा है, ये देखें हाई लो हाई। अब ये अगर यहाँ से पीछे आता है तो सपोर्ट पॉइंट इसका 250 के पास बन सकता है और ये फिर हो सकता है ऊपर निकले, क्योंकि कंसोलिडेशन अभी पूरी हुई नहीं है। जो लोग पैटर्न को समझते हैं तो ये हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। एक लम्हे के लिए, एक मिनट में इसको अगर हटाऊं तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ये देखें, तो जो लोग पैटर्न्स को समझते हैं तो एक कंसोलिडेशन उसूली तौर पे ये ज़रा करीब लाइनें आके ब्रेकआउट होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अर्निंग्स वगैरह अच्छी आई तो कोई मसले वाली बात नहीं, किसी ने अगर एंट्री ले ली हुई है तो। अब अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक रफ एस्टिमेटेड इसका जो पोटेंशियल टारगेट होना चाहिए वो कहाँ तक हो सकता है। तो ये कमोपेश हमारे पास प्राइजेस को यहाँ तक मूव करना चाहिए 322 के आसपास, 321-22, यानी आप 318 का भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टारगेट निकल रहा है आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप छोटा स्टॉप कोई देख रहे हैं तो वंस अगेन हमारा लाडला फिबोनाची 317 आ रहा है इसके बिटवीन में, तो ये तकरीबन एक अच्छा टारगेट पॉइंट हमारे पास बन सकता है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पे हमें इन पॉइंट्स के ऊपर रिस्क जो है वो लेना होता है। RSI में भी हमारे पास ओवरबॉट की तरफ जा रहा है, रूम है अभी भी, तो कोई ऐसा हमारे पास कोई मसला में दिख नहीं रहा। हमारे इंडिकेटर्स भी जो हैं वो पॉजिटिव हैं, बाइंग दी हुई है, बोलिंजर बैंड भी फुल ज़बरदस्त किस्म का जो है वॉलेटाइल हुआ है। तो यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो ये पोटेंशियल इसका टारगेट हो सकता है। बाकी लेट्स सी कहाँ तक ये कहानी लेके चलते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।